सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के पिछले प्रसंगों में हमने 6वें श्लोक तक का विवेचन किया था। आज हम 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक और सोरठा और दोहा हम चर्चित करने का प्रयास करेंगे। तो सज्जनों, आइए सबसे पहले 7वें श्लोक को सुनते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसका अर्थ इस प्रकार है। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो सज्जनों, इस श्लोक के अर्थ को देखते हुए हमें यह मनन करने की आवश्यकता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अपने मनोहर भाषा में इन्होंने रचना की है। अर्थात तुलसीदास जी के अपने अंतःकरण के सुख के लिए इस रामचरितमानस की रचना हुई है। तो यहाँ हम संकेत ले सकते हैं कि हम समस्त मानव मात्र के अंतःकरण में सुख उत्पन्न करने के लिए यह श्री रामचरितमानस की कथा समर्थ है, क्योंकि आज यह विश्व भर में चर्चित, पठित, वंदित और इसका कथा वाचन इत्यादि किया जाता है। और श्री रामचरितमानस से सभी व्यक्तियों को समान सुखानुभूति होती है। तो सज्जनों, इस 7वें श्लोक के अर्थ और भावार्थ को समझने का हमने प्रयास किया, जो कि हमारे सभी के अंतःकरण के लिए सुखदायी सिद्ध होगा। यह श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस की राम कथा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहला सोरठा हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबड़ बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इस सोरठा में श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि इनका यह जो रचना कार्य है वह निर्बाध संपन्न हो सके। तो सज्जनों, अब आइए दूसरा सोरठा हम समझने की कोशिश करते हैं। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबड़ गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है
वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों अर्थात दया करें। तो सज्जनों, यहाँ ईश्वर की चर्चा करते हुए और उनके कृपा के फलस्वरूप क्या क्या असंभव भी संभव हो सकता है, इसकी चर्चा श्री तुलसीदास जी महाराज इस सोरठा में करते हैं। अर्थात मूक होई बाचाल, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोल सकता है और लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है, इस तरह के कृपालु हैं भगवान। तो उनसे तुलसीदास जी महाराज दया की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सज्जनों, आज का वीडियो हम यहीं सीमित करते हैं। हमने श्री रामचरितमानस के पठन पाठन के क्रम में 7वें श्लोक और पहले और दूसरे सोरठा का यहाँ हमने अध्ययन, चर्चा, विमर्श किया। इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे इसी प्रकार रामचरितमानस की कथा को पठन पाठन करते हुए, समझते हुए, चर्चा विमर्श करते हुए, साथ ही साथ समय समय पर धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक और ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श भी हम करते रहेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।